तो आज सुनिए एक कहानी जो कि मेरे जीवन से ही संबंधित है। उस समय मेरी आयु लगभग 12 वर्ष रही होगी। मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। तो हमारा खेत था, मध्य प्रदेश के गुना जिले की तहसील है आरोन। वहाँ हमारा एक खेत हुआ करता था जो आरोन कस्बे से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। तो वहाँ एक खेत पर ही एक कुआं था। कुएं की गहराई लगभग 25 फुट होगी और कुआं जो है ऐसा चौकोर कुआं था जो बड़े बड़े बोल्डर जो होते हैं, खंडर, खंडे जिन्हें कहा जाता है, उनसे बना हुआ था। तो उस कुएं में पंप लगा हुआ था। तो जब खेत में पानी देना होता था तो पंप को स्टार्ट कर देते थे, डीजल पंप। तो और जब पीने के लिए पानी निकालना होता था तो एक बाल्टी और रस्सी हुआ करती थी, उससे निकालते थे। लेकिन अ, मैंने कई बार ऐसा देखा कि वो रस्सी जो है बाल्टी के कुंदे में बंधी हुई है। तो मैं क्या करता था कि एक छोर पकड़ा और बाल्टी ऐसे ही कुएं में छोड़ दी नीचे की तरफ। तो वो नीचे पानी में गिरती थी जाके, फिर खींच लेते थे उसमें से पानी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने यही प्रक्रिया दोहराई। रस्सी का छोर एक पकड़ लिया और जो गोल करके रस्सी उसी बाल्टी में रखी हुई थी, ऐसे ही झटके से छोड़ दिया। तो रस्सी मेरे हाथ में रह गई, बाल्टी कुएं में गिर गई। अब मुझे ये लगा कि अरे ये तो मुझसे कुछ गलती हो गई और जो है अ, भैया को मुझे पानी पिलाना है। मेरे 5 भाई हैं, जो उसमें से जो तीसरे नंबर के भैया हैं, नरेश भैया, वो वहीं खेत पर थे। तो उन्होंने ही पानी मांगा था कि पानी लाओ पिएंगे। तो मैं पानी कुएं से निकालने आया था। इस बीच ये हो गया। अब मैंने आओ देखा ना ताओ, अब क्या करूं, दिमाग में कुछ इसका सॉल्यूशन जो आया वो ये था कि फटाफट अब कांटे की जरूरत पड़ेगी। कांटा जो है एक ऐसी डिवाइस होती है लोहे की जिसमें हुक्स लगे रहते हैं, सभी दिशाओं में, नीचे ऊपर अगल बगल सब में एक गुच्छा टाइप का होता है कांटे, हुक्स होते हैं उसमें। तो उसमें फंस के रस्सी में बांध के उसे कुएं में घुमाया जाता है। तो वो बाल्टी के किसी भी हिस्से में वो कांटा यानी हुक उसका फंस जाता है, फिर बाल्टी को ऊपर खींच लिया जाता था, या तो कुंदे में या किसी भी हिस्से में वो फंस जाता था कांटा। तो मैं, पास में बस्ती थी, आदिवासी बस्ती। तो वहाँ कुछ लड़के मुझे जानते थे तो मैं वहाँ चला गया। और इस बीच कुएं में जो आवाज हुई, क्योंकि इधर मैंने फुर्ती दिखाई और उधर उन्होंने, भैया ने आवाज सुनी, तो वो दौड़ के एकदम कुएं के पास आए। मुझे वहां देखा नहीं और कुएं में पानी में से बुलबुले उठ रहे थे। तो वो अचानक कुएं में छलांग लगा दी उन्होंने और ये चिल्लाते हुए कि रविंद्र कुएं में गिर गया। तो मैंने ये सुन लिया और उन्हें देखा कि छलांग लगाई। तो मैं उधर से चिल्लाता हुआ आया कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और तब तक वो कुएं में कूद चुके थे। अब इस बीच वो कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, वहां आ गए लोग और कोई अपना कांटा लेके भी आ गया जिसके हमें लेने जाने वाला था। और इस बीच जब कुएं के पास मैं आया और बाकी लोग आए तो भैया जो है उसमें डुबकी लगा लगा के ढूंढ रहे थे मुझे। और मैं ऊपर से चिल्लाया, मैं ऊपर ही हूँ। तो ये बड़ी रोमांचक स्थिति थी और मेरा जो है डर जो था निकल गया था। और उस स्थिति का सामना करने में
जो है अजीब-सी फीलिंग हो रही थी मुझे। तो फिर जो है हुआ ये कि फिर और रस्सी लाई गई, बड़ी-बड़ी रस्सियाँ। फिर उसमें से एक को पकड़ के भैया बाहर आए और एक में उन्होंने वो बाल्टी ढूँढ ली थी, उसे बाँध दिया। फिर किसी ने वो बाल्टी वाला खींच लिया और किसी ने उस रस्सी से पकड़े रहे लोग, तो भैया उसको पकड़ के ऊपर चढ़ के आ गए थे। तो ये मेरे जीवन की बड़ी ही मतलब ऐसी स्मृति में बसी हुई एक घटना है जो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो इससे सीख ये मिलती है कि जो मेरे अंदर जो भय था, डाँट खाने का भय था, उस वजह से मैं खुद ही मतलब उस काँटे का प्रबंध करने के लिए चला गया और सोचता था कि मैं खुद ही निकाल लूँ बाल्टी को और इन भैया को पता ना चले कि ये किस तरह से गलती हो गई। और बात यही थी कि वो रस्सी गोल करके उस बाल्टी के अंदर ही रख दी गई थी, क्योंकि अलग-अलग लोग उसको इस्तेमाल करते थे। और उस दिन वो बाल्टी के कुंदे में एक छोर उसका बंधा हुआ नहीं था। मैंने दूसरा छोर पकड़ा और छोड़ दिया सीधा कुएँ में, तो वो गिर गई। तो इस तरह ये घटना का जो है संदेश यही है कि मतलब डरने की बजाय उसका सामना कीजिए और बड़ों को सही स्थिति बता दीजिए। नहीं तो नहीं तो ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से कितनी बड़ी अ, और दुर्घटना हो सकती थी। भैया को कोई नुकसान हो सकता था। तो छोटे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? छोटे बच्चों को यही संदेश है कि मतलब जो ऐसी कोई गलती हो जाती है तो बड़ों को बताएँ, ना कि उससे घबरा के खुद ही उसका हल सोचने लगें। क्योंकि बड़े आपसे ज़्यादा बड़ा हल अच्छा हल समझते हैं।